Hey guys, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा इतने अच्छे रिस्पांस के लिए मेरे सारे वीडियोस पे। थैंक यू एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। यहाँ एक छोटी सी क्लिप प्ले करूँगा, बाकी बात आगे करेंगे। ऐसा भी देखा मार्केट में कई बार, कई स्विफ्ट जैसे अपना जो शहर लगता है वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। कई ऐसे छोटी गाड़ी वाले ऐसे लगा चलते हैं हमारी क्या गाड़ी रास्ते में अड़ेगी। लोगों को मैंने से उठा के रखते हुए देखा स्विफ्ट को। क्या बात कर उन्होंने ऐसे उठा के रख दिया पीछे से जैसे कागज उठा रहे हो यार। अच्छा रख देते हैं भाई। दो बंदे पीछे से लगे, उन्होंने गाड़ी पूरी चेंज कर दी। बोले यार समझ नहीं आता कैसे। आपने देखा कैसे स्विफ्ट के ओनर ने उसके फ़ायदे गिना दिए। आराम से गाड़ी को हाथ से उठाओ, कहीं भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, ये क्लिप बस मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए था, क्योंकि आगे वीडियो में कुछ सीरियस इश्यूज पे बात करूंगा। काफ़ी लोग मुझे ये सब चीज़ें बोलने के लिए हेट भी कर सकते हैं, पर ये सब वो बातें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। एंड ये वीडियो बस इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट एंड सीरियस इशू भी साथ में डिस्कस करने हैं, कुछ आपसे सवाल पूछने हैं और जवाब ढूंढने हैं। एंड मैं चाहता हूँ आप लोग को जैसा भी समझ आए, आपके व्यूज़ जो भी हैं यहाँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अभी हम लोग हैं साल 2020 में, और आज भी दोस्तों हम इंडियंस को अपनी कार से क्या चाहिए होता है? बस एक चीज़, जो है माइलेज। भाई कितना माइलेज देती है कार? माइलेज कैसे इम्प्रूव होगी? ये कार इतना कम क्यों देती है? ओह, तो ये कार इतना ज्यादा देती है? यही सब सवाल हम सबको आए दिन सुनने को मिलते हैं। एंड इस फैक्ट को कार मैन्युफैक्चरर्स पता नहीं कितने सालों से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं। माइलेज का क्रेज यहाँ तक है कि कार मैन्युफैक्चरर्स खुद यहाँ पे इस बात को अपनी ही एडवर्टाइजमेंट में एज अ सेलिंग पॉइंट एंड एडवर्टाइजमेंट करके बताते हैं, फॉर ए कंट्री ऑब्सेस्ड विद माइलेज, मारुति मेक्स द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार्स। क्या आपने सोचा है ये लाइन कभी चेंज हो सकती है फ्यूचर में विद टैग लाइन, फॉर ए कंट्री ऑब्सेस्ड विद सेफ्टी वी मेक द सेफेस्ट कार्स? क्यों हमारे देश में माइलेज एक सेलिंग पॉइंट है एंड नॉट कार सेफ्टी? बात हमेशा माइलेज की ही क्यों होती है? बात हमेशा कम प्राइस की ही क्यों होती है? कोई कार एडवर्टीजमेंट कभी सेफ्टी की बात क्यों नहीं करता, जिसको फॉरेन कंट्रीज में टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, बट नॉट इन इंडिया? हम अपनी सोच बदलेंगे तभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपना सेलिंग पॉइंट बदलेंगे एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे। माइलेज अगर आपको बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके मिलती है तो उसका क्या फायदा है? लाइट वेट कार बना के, बिना बॉडी डायनेमिक्स सही जगह से सही वेट रेशियो देके अगर आपको माइलेज और सस्ती कार मिल भी जाती है तो उसका क्या फायदा? आज के समय में जैसा बोला जा रहा है कि घर पे रहोगे, जिंदा रहोगे, तभी आगे बिजनेस कर पाओगे, कुछ सिमिलर चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। जिंदा बचेंगे तभी तो उस माइलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे आप। सो हमें अपनी मेंटेलिटी और सोच में भी थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है और बिल्ड क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देना चाहिए जब बात आपकी कार की आती है। सो दोस्तों, यहाँ मैं बात करूंगा सियाज की। ये फुटेज 12 मई की है एज पर रिपोर्ट। सो यहाँ सियाज स्पीड में आती है एंड बस को हिट करती है एंड आप देख सकते हैं कि सियाज की क्या कंडीशन है। हालांकि सियाज को एशियन एनकैप में क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं, बट ग्लोबल एनकैप टेस्ट में नहीं। सो यहाँ सियाज स्पीड में आती है एंड बस को हिट करती है एंड आप देख सकते हैं कि सियाज की क्या कंडीशन है। एशियन एंड ग्लोबल एनकैप टेस्ट एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जिसमें कार की स्पीड वगैरह भी वेरी करके टेस्ट करे जाते हैं। साथ ही साथ एशियन एनकैप टेस्ट अनलाइक ग्लोबल एनकैप बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको मैं 2 वीडियो फुटेज दिखाऊंगा। इस पहले वीडियो में कुछ लोग इंजर्ड लोगों को कार में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एज पर ऑन लुकर्स ये उनके फ्रेंड्स थे। इसमें एक लड़के की ऑन स्पॉट डेथ हो गई जो को पैसेंजर सीट पे था, एंड दूसरे को हैवी इंजरीज आई हैं एज पर रिपोर्ट्स। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। कितना दूर से ब्रेक लिया है, एयर बैग निकला, निकल लिया कौन लेके गया, किधर लेके गया कुछ मालूम है? वो सैफी लेके गए, सैफी लेके गए। कौन सा? सैफी हॉस्पिटल लेके गए। उनके फ्रेंड लोग थे, फ्रेंड लोग थे उनके। उनके लोग गाडी एक गेला आणि एक आता गाडी थांबवली त्याच्याबरोबर गेला। एक जो छोकरा था बहुत इंजर हो गया था। हाँ, उस लेफ्ट साइड में बहुत, उसको खींच के निकाला था। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हाँ, आउट ऑफ बस में फोल्ड नहीं किया। सो जैसा कि आपने देखा, लोग क्या बता रहे थे। गाड़ी ने बस को हिट किया एंड कार के परखच्चे उड़ गए। लोग को ये बोलते हुए सुन सकते हैं कि बस को ठोका और गाड़ी घूम गई।
यहाँ कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तो रही होगी पर कार को बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है एंड जिसकी वजह से एक लड़का भी मर गया। यहाँ कार की बिल्ड क्वालिटी अगर थोड़ी और अच्छी होती तो पॉसिबिलिटी थी शायद इतनी डैमेज नहीं होती और मे बी वो लड़का भी बच जाता। आप मेरे लास्ट वीडियो जिसमें आपने फोर्ड फ्रीस्टाइल का एक्सीडेंट देखा था उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इम्पैक्ट हाई स्पीड पे हैवी व्हीकल के साथ ही हुआ था एंड स्टिल डैमेज कार में बहुत ज़्यादा नहीं थी एंड इवन पैसेंजर भी बच गए थे। सो फ्रेंड्स ऐसे एग्जांपल आपको पहले भी दिखे होंगे तो इसमें चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए, सेफ्टी या माइलेज। एंड कार मैन्युफैक्चरर्स की सेल कम होगी वो चाहे MG हो, मारुति हो, टाटा हो, होंडा हो या कोई और हो एंड इसका एक क्लियर रीजन कार की पुअर बिल्ड क्वालिटी निकल के आए तो 100% मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि मारुति की सारी कार्स में क्रैश टेस्ट में बहुत बुरी रेटिंग आई है। ब्रीजा को 4 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप टेस्ट में जो कि एक अच्छी रेटिंग है एंड कार को टच एंड फील करके भी आप लोग एक आइडिया हमेशा लगा सकते हैं कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। एंड मैंने खुद वो कार परचेस करने का भी कंसिडर किया था बट ड्यू टू सम रीज़न जैसे उस समय पेट्रोल में कार अवेलेबल ही नहीं थी एंड मुझे पेट्रोल कार चाहिए थी तो मैंने वो कार नहीं ली थी। पर हाल फिलहाल मारुति ने अपनी कार्स को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में करवाने से मना कर दिया है। अकॉर्डिंग टू मारुति इंडियन स्टैंडर्ड से ही कार का टेस्ट होना चाहिए जो कि ये गलत बात है। इंडिया में इतने सारे लूप होल्स हैं कि गाड़ी का एक ऑनेस्ट टेस्ट भी हो पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स तो कम रहेंगे ही, वो एक अलग ही बात है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर लाइक फ्रंट एयर बैग्स, EBD, ABS वगैरह सारी कार्स में कंपलसरी है एंड इन फ्यूचर ऐसे भी रूल्स आने वाले हैं जिसमें इवन अल्कोहल इंटरलॉक और डिस्ट्रैक्शन इंटरलॉक जैसे फीचर भी कंपलसरी हो जाएंगे। सो इंडिया में ये ट्रेंड तभी आएगा जब आप एज अ कार बायर सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। रिसेंटली इंडियन कार मार्केट में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर ओवरहॉल आया है जिसकी वजह से कुछ सेफ्टी फीचर्स हर कार में मैंडेटरी कर दिए गए हैं जैसे कि स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट अलर्ट एंड रिवर्स पार्किंग अलर्ट अब कंपलसरी हैं सारी कार में। बट एयर बैग अभी बस एक ड्राइवर साइड में लगाना भी अलाउड है तो लोअर वेरिएंट्स में कंपनीज ये भी कर रही हैं। पर एक बात जो हमें एज अ बायर समझनी है कि आप अनसेफ कार्स को लेंगे नहीं तो मैन्युफैक्चरर्स उन्हें बनाएंगे नहीं। कार लेते वक्त सोच समझ के माइलेज, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ों को नाप तोल के ही कार लें क्योंकि आपकी खुद की सेफ्टी एंड लाइफ की बात है विच इज़ प्रीशियस। एंड प्लीज़ ओवर स्पीडिंग से बचे एज दे से इट थ्रिल्स बट इट किल्स टू। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन वाइल ड्राइविंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इम्पैक्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे होगा तो आपको दुनिया की सेफेस्ट कार भी नहीं बचा सकती। मेरा मोटिव आपको बस एक्सीडेंट दिखाने का नहीं रहता है, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड कुछ यूजफुल एडवाइस देने का भी रहता है। सो आई होप इस वीडियो ने आपको अपने आप से एटलीस्ट एक सवाल पूछने पे मजबूर ज़रूर किया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी या माइलेज। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों तक ये सवाल पहुँचे, एक सेफ्टी अवेयरनेस हम इंडियंस में आए। कार लेते वक्त हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरर्स भी एक अच्छी और सेफ कार बनाना शुरू करेंगे। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।